स्वागत भी है। तो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं इस गीता में प्रभु जी की जय। तो बड़े आप सब वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि प्रभु जी का संग आपको प्राप्त हो अच्छी तरह से और सब सचेत रहे। तो कल बहुत ही शुभ दिन है। कल के दिन गीता मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती का प्राकृतिक दिवस है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पूर्व गीता का ज्ञान दिया था। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग जैसे कल पूरे 18 अध्याय का पाठ करेंगे ऑनलाइन में भी। इसके गीता में प्रभु जी पूरे दिल्ली मंदिर में करते हैं, तो प्रभु जी के फुटस्टेप में फिर हम ऑनलाइन यहाँ पे भी करेंगे। और आज हम 18 अध्याय का ओवरव्यू है ना, सुबह पहला 9 अध्याय और शाम को फिर अंतिम 9 अध्याय के सारांश, ताकि भगवत गीता की पूरा ओवरव्यू हमें प्राप्त हो। और उसके लिए सबसे बेस्ट हमारे लिए है हिसके गीता में प्रभु जी। तो प्रभु जी के बारे में आप जानते हो, बहुत आप लोगों को संग प्राप्त हुआ है। प्रभु जी ने भगवत गीता कथा रूप जो श्री भगवान ने कहा, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर भी बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे श्री भगवान ने कहा, जिसको पढ़ के हम सबको प्रेरणा प्राप्त होते और हम अपने प्रवचन को भी तैयार करते हैं। तो इतना सुंदर ग्रंथ दिया है प्रभु जी ने। और प्रभु जी को गीता के पूरे श्लोक याद है। प्रभु जी कम से कम लगभग 40 वर्षों से इस्कॉन आंदोलन में है और मेटरली भी क्वालिफाइड है। प्रभु जी बहुत IIT कानपुर से प्रभु जी पास आउट, एमटेक है 1970s में। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही प्राप्त हुआ प्रभु जी को सबसे पहले। और उस ग्रंथ में के माध्यम से इस्कॉन से जुड़े, इस्कॉन वृंदावन में आए, फिर इस्कॉन दिल्ली में आए, बहुत समय से सेवारत है प्रभु जी। और प्रभु जी के विशेषता आप जानते हो कि राधा पार्थसारथी मंदिर में प्रभु जी का जो निष्ठा है और उनके जो प्रातःकालीन कार्यक्रम, नॉट प्रातःकालीन कार्यक्रम, प्रातःकालीन और सायंकालीन प्रभुपाद ने जो दिया है, सुबह का और शाम का जो कार्यक्रम है, बहुत गंभीरता पूर्वक और कॉन्टिन्यूअसली इतने समय से प्रभु जी कर रहे। तो जैसे हमने कहा था, एक महाराज जी थे प्रभुपाद डिसाइपल भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज, वो तो कहते हैं कि प्रभु जी वैदिक भक्ति के स्वरूप हैं कि लगातार कोई बीमार हो, हर स्थिति में हॉस्पिटल से भी आके मॉर्निंग प्रोग्राम करना ये आसान बात नहीं है। हमें तो ठंड में उठने में मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन प्रभु जी के ऐसे ऐसे जीवन में संघर्ष आए शारीरिक रूप से, फिर भी कभी प्रभु जी मिस नहीं किए। और प्रभु जी मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम हमेशा नए भक्त भी प्रवचन दे तो भी प्रभु जी रहते हैं। तो प्रभु जी के ये योगदान है। साथ में प्रभु जी के जो प्रवचन है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनके जो गाइडेंस है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, शास्त्रिक होते हैं। तो हमें आज बहुत सौभाग्य है कि आज प्रभु जी का संग मिला है। और अभी भगवत गीता के पहला 9 अध्याय के आज प्रभु जी जो सारांश और कनेक्शन सब कुछ बताएंगे, फिर अंतिम शाम को होगा। तो मैं शाम को नहीं रह पाऊंगा क्योंकि एक गीता जयंती के कार्यक्रम है, तो बाकी भक्त लोग भी रहेंगे। और तो हम यहाँ पे और भी डिवोटीज है, सब लोग जितने भी हैं वीडियो से ऑन करिए, जो ज्वाइन नहीं किए उनको प्रेरणा दीजिए। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद भगवद गीता की जय, गीता जयंती महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिसके गीता में प्रभु जी की जय। अमित प्रभु आप भी हो ना यहाँ पे? जी प्रभु जी, मैं हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? यस यस प्रभु जी। अच्छा, तो मेरे साथ में कौन है? आप हैं जाना अवधूत? अमित प्रभु है, रेखा माता जी। अच्छा हाँ, तो कब मतलब मेरे साथ में रहें कि सुन रहे हैं, मैं अगर कुछ पूछूं तो बताएंगे, ठीक है? जी। तो अमित हैं मेरे साथ में और रेखा माता जी। प्रभु जी। और रेखा माता जी, ठीक है। तो मैं कुछ पूछूं तो बताएं कि आप मेरे साथ में हैं, ठीक है? और टाइम लिमिट क्या है? 8 बजे? 8 से बाद भी हो सकता है? 8 बजे भी, 8 के बाद भी कर सकते हैं ताकि पूरा 9 अध्याय हो जाए। 8, 10, 8, 15 तक भी ले सकते हैं। आज संडे है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये जो भगवद गीता का जो प्रारंभ है ये होता है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, है ना? तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जन्म से अंधे हम लोग भी हैं। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र तो जो भौतिक नेत्र हैं उनसे जन्म से अंधे थे, तो जन्म से हम इस प्रकार से अंधे तो नहीं है भौतिक नेत्रों से, परंतु आध्यात्मिक नेत्रों से तो हम जन्म से ही अंधे हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो हम चूँकि अज्ञान के अंधकार से, है ना, हम जो है पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं, है ना? तो जो भगवद गीता है वो उनके लिए है।
जो जन्म से ही अंधे हैं। भगवत गीता जो है, और धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न में श्री कृष्ण के संबंध में कुछ भी प्रश्न नहीं है, हैं? उनका तो जो है मोह है अपने पुत्रों के प्रति है, और पांडवों को वो पराया समझते हैं। तो माम कहा पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर बात समझने की ये है कि धृतराष्ट्र चूंकि प्रश्न कर रहे हैं और उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वे इस ज्ञान को प्राप्त करें कि जीवन की असली दिशा क्या है, जीवन का असली लाभ क्या है, मनुष्य का जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, ये तो नहीं है। परंतु चूंकि अपने पुत्रों में आसक्त हैं, है ना, तो अपने पुत्रों में आसक्त हैं, तो वो पांडवों का भी जो है हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि पांडव जो है शत्रु हैं, है ना, और पांडवों के साथ में श्री कृष्ण है। परंतु श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र शत्रु नहीं मानते, क्योंकि विदुर जी की शिक्षाएं, भीष्म जी की शिक्षाएं और द्रोणाचार्य की शिक्षाएं, तो इन शिक्षाओं से उनमें जो है धृतराष्ट्र के अंदर ये भावना पैदा हो गई है कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। परंतु अपने पुत्रों के प्रति मोह के कारण वो श्री कृष्ण की बातों का आदर जरूर करते हैं, विदुर जी की शिक्षाओं का आदर जरूर करते हैं, परंतु हृदय में वो टिक नहीं पाती। मोह के कारण जो हृदय है इस प्रकार से कमजोर है कि उसके हृदय में ये बातें टिक नहीं पाती, तो फिर भी सुनना चाहता है। तो धृतराष्ट्र का जो है सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि वो सुनना चाहते हैं, तो इस महाभारत का जो वर्णन है उसको वो जो है सुनना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी जो योग्यता है, भगवत गीता को अगर हम चाहते हैं कि हम समझें, तो सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि हमें सुनना चाहिए, है ना। तो अगर ना भी समझ में आए तो भी सुनिए। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न किया तो संजय उत्तर देते हैं और बताते हैं कि दुर्योधन जो है आचार्यम उपसंगम में द्रोणाचार्य के पास गए, राजा वचनम अब्रवीत, राजा के रूप में जो है वचन बोले। तो राजा वचनम अब्रवीत का मतलब राजा जैसे आदेश दे रहा है। तो द्रोणाचार्य जो है चूंकि उनके गुरु भी हैं और धनुर्विद्या के भी गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं द्रोणाचार्य, परंतु वो तो भी दुर्योधन के अंदर भावना क्या है, राजा की। और राजा वचनम, जैसे राजा अपना वचन बोले, राजा अपना आदेश दे, इस प्रकार से दुर्योधन की जो भावना है वो गुरु के प्रति भी जो है अपनी राजा बनने की जो भावना है उसके अनुसार जो है उसने बातचीत की। और उसने कहा कि आपके शिष्य हैं जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके शिष्य हैं, उन्होंने जो है इसको व्यूह रचना की है, शत्रु सेना की व्यूह रचना की है, और फिर भीम अर्जुन के समान यहाँ शूर हैं, और नाम लिए, पांडवों की सेना के नाम लिए, फिर बाद में अपनी सेना के नाम लिए। अस्माकम तो विशिष्टाय, कि हमारी जो सेना के जो विशिष्ट नायक हैं, तो उनको भी मैं बताता हूँ। तो भगवान भीष्मश्च, आप हैं, भीष्म देव हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, इस तरह से नाम लिए। और फिर कहा कि बहुत से राजा ऐसे हैं जो कि वीर हैं, बहुत वीर हैं, मदर्थे तक जीवता, मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार है। तो दुर्योधन का जो जीवन है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन है, और बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जो कि मेरे लिए जीवन त्याग करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है ये दुर्भाग्य है कि दुर्योधन जैसे लोगों की जो सेवा करते हैं तो वो जो है अपनी इंद्रियों का दास है, और जो लोग सेवा करते हैं दुर्योधन की वो इंद्रियों के दास हैं, इस प्रकार से माया के दास हैं। तो दुर्योधन जो है इस बात का बड़ा जो है गौरव है उसको कि मेरे पक्ष में बहुत से बड़े बड़े वीर हैं। और फिर भीष्म जी भी हैं, तो भीष्म जी को भी उसने अपने जो है इंद्रिय तृप्ति का एक माध्यम बना लिया है, साधन बना लिया है, और भीष्म की रक्षा करो सब लोग। तो भीष्म जी जो है हमारे पांडवों का वध कर देंगे, पांडवों की सेना का विनाश कर देंगे, लेकिन रक्षा की आवश्यकता है तो भीष्म जी की, भीष्म में वाभिरक्षन्तु, है ना। तो भीष्म जी भी जो है जानते हैं कि विजय तो पांडवों की होगी, परंतु उसको जो है उस समय के लिए हर्ष उत्पन्न करने के लिए कि वो इतना
जो है निराश ना हो, बड़ी आशा करता है भीष्म जी से, तो उसको हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने जो है शंख बजाया। और शंख जब बजाया तो फिर और भी बहुत से जो भेरियां हैं, प्रणव हैं, आनक हैं, गोमुख है, ये सब बाजे बजे। और उसके बाद फिर वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो है शंख बजाते हैं, और शंख कृष्ण ने बजाया तो अर्जुन ने बजाया, युधिष्ठिर ने बजाया, और वो शंख ध्वनि जो है बहुत ही तेज हुई और बहुत तुमुल हुई। इस प्रकार से इसमें वर्णन आता है पहले अध्याय में। और इसके बाद फिर जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, तो अर्जुन के अंदर फिर मोह पैदा होता है। और अर्जुन के अंदर जब मोह पैदा होता है तो वो कहते हैं कि अब मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। और एवं मुक्तो अर्जुना शंखे रथोपस्थुपाविशत्, इस प्रकार से कह करके अर्जुन ने जो है रथ के पिछले भाग में वो बैठ गए और बाणों सहित धनुष को जो है त्याग करके शोक संविग्न मानस था, उनका जो मन है वो पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। फिर दूसरा अध्याय जब शुरू होता है तो इसमें वर्णन आता है कि अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अर्जुन जो है का जो मुख है अश्रु से भरा हुआ है, अश्रुओं से भरा हुआ है, और नेत्र उनके व्याकुल हैं। और भगवान जो है फिर अर्जुन से बताते हैं, अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन से बात करते हैं तो सबसे पहला जो उनका कठोर शब्द होता है उतस्त्वाकस्मलमेदम, भगवान जो है अज्ञान को काटने के लिए चाकू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु के, साधु के जो शब्द हैं वो प्याने होते हैं, कठोर होते हैं। तो अज्ञान का जो आवरण है उसको काटने के लिए, अज्ञान से हम लोग ढके हैं, हमारी जो मन बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई है। तो अनार्य जुष्टम, भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारे विचार हैं अनाड़ियों के द्वारा, अनाड़ी जो अनार्य हैं तो उनके द्वारा ही जो है ये विचार इस तरह के होते हैं। अस्वर्गम, इससे तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, वैकुंठ तो बहुत दूर है, स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी, भगवान कहते हैं, है ना। अर्जुन सोचते हैं बहुत महान विचार हैं कि हम जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं और अपना राज्य देना चाहते हैं, हम जीवन भर भिक्षा का जो है भोग करें, परंतु भगवान कहते हैं स्वर्ग भी नहीं प्राप्त होगा, अकीर्ति कर्म, और इस श्लोक में भी कीर्ति प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान जब निंदा करते हैं तो फिर जो है अर्जुन मतलब क्या कहते हैं 7वें श्लोक में कि कार्पण्य दोषों पर स्वभाव, कि मेरा जो स्वभाव है वो जो है कायरता के दोष से जो है मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। और मैं आपसे जो है पूछता हूँ, शिष्यस्ते हम साधि माम, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप साधि का मतलब मेरे ऊपर शासन कीजिए। तो अर्जुन को अच्छा लगा, भगवान जो है जब उनको डांटते हैं, उनके लिए कठोर शब्द बोलते हैं, तो अर्जुन कहते हैं आप मुझे इसी प्रकार से मेरे ऊपर शासन कीजिए, है ना। तो गुरु का शासन जो स्वीकार करे वो शिष्य कहलाता है। तो शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। इस तरह से अर्जुन ने जब कहा तो फिर भगवान ने सबसे जो पहले जो उपदेश दिया, अशोचानन्म शोचस्तम, कि तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और प्रज्ञावादांश भाष्य, और बोलते हो कैसे, जैसे बड़े बहुत बड़े विद्वान हो। तो भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अर्जुन को अच्छा लग रहा है ना। तो ये हमारा जो है बहुत बड़ा गुण माना जाएगा कि अगर हम गुरु के शब्दों में जो है आदर करें और वो शब्द जो है हमारे अज्ञान को काटते हैं। इस प्रकार से भगवान ने फिर सबसे पहला गीता का जो उपदेश दिया, मतलब ये कि शोक जिनके लिए नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक करते हो। और फिर दूसरा जो श्लोक है वो बहुत ही शक्तिशाली है और गीता के सिद्धांत का आधार है। न तो हम जातु नासं, कि कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे और सब राजा लोग नहीं थे, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् यतः परम्, कि हम सब लोग जो है नहीं रहेंगे, ऐसा भी कोई समय नहीं होगा। तो ये सिद्धांत है कि प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से नित्य है। कोई भी जीव जो है भगवान के साथ ना तो एक हुआ ना एक होगा, और दो जीव भी एक साथ मिल करके एक नहीं बन सकते हैं, और एक जीव टूट करके दो जीव नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार के सिद्धांत बिल्कुल गलत हैं। इस जो पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए तो समुद्र बन जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप से नित्य है। ये गीता का जो सिद्धांत दूसरे अध्याय में जो भगवान बताते हैं, तो शरीर में और आत्मा में फिर अंतर बताते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ये आधारभूत ज्ञान है जो गीता में भगवान देते हैं। और इसके बाद फिर भगवान जो है वो बताते हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं,
तो उनकी जो है बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती है। व्यवसायत्मिका का मतलब है कि इस मनुष्य के जीवन का मुझे लाभ उठाना है और पूरा जो है इस जीवन का जो है जो सबसे बड़ा लाभ है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें उसकी जो है वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और भगवान जो है फिर कर्म की बात करते हैं कि कर्म में जो है हमारा जो है अधिकार है और फल में अधिकार नहीं है। कर्म के फल के लिए हम जो है कर्म ना करें और अकर्म भी मेरी आसक्ति ना हो, इस तरह से भगवान बताते हैं। और इसके बाद फिर जो है दूसरे अध्याय में भगवान जो स्थिर बुद्धि के लक्षण है वो बताते हैं। स्थिर बुद्धि है तो मान अपमान में समान हो करके और उसका जो है लक्ष्य अपना मनुष्य जीवन का वो स्थिर बनाता है। फिर तीसरा अध्याय जब शुरू होता है तो अर्जुन जो है फिर प्रश्न करते हैं। तो भगवान अर्जुन प्रश्न करते हैं यदि आप कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि को मानते हैं तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, है ना। तो फिर भगवान जो है मतलब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है घोर कर्म अर्जुन ने कहा कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, है ना। तो भगवान जो है उत्तर देते हैं कि ये घोर कर्म किसी प्रकार से नहीं है, ये जो है कर्म योग इसको कहा जाता है। और घोर कर्म तो समाज की दृष्टि में या जो अज्ञान में जो स्थित हैं वे लोग सोचते हैं कि ये घोर कर्म है ना, और ये शांत कर्म है। तो घोर कर्म शांत कर्म कोई नहीं है। क्षत्रिय के लिए जो है जो घोर कर्म जो कहा जाता है वो क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय का स्वधर्म है। तो भगवान जो है इसमें बताते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनुसुता, घोर कर्म नहीं है। जो घोर कर्म दिखाई पड़ता है लेकिन क्षत्रिय का जो है अगर अपना स्वधर्म है तो वो जो है उसके लिए कल्याणकारी है ना। तो घोर कर्म जो है देखने में लगे कोई कर्म घोर कर्म है, परंतु अगर उसी से हमारा कल्याण होता है, स्वधर्मे निधनम श्रेय है। तो स्वधर्म में जो है अपना जो मरण है वो भी जो है कल्याणकारी है। इस प्रकार से भगवान जो है गीता के तीसरे अध्याय में, है ना, तो ये जो है चर्चा करते हैं कि भाई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्म चेतसा, कि अगर तुम जो है सब कर्मों को मुझ में अगर संन्यास करो। अध्यात्म चेतसा का मतलब है कि चित्त में आध्यात्मिक जो विचार है आध्यात्मिक ज्ञान है तो ये हमारे चित्त में मतलब हमेशा बना रहे। हम शरीर नहीं हैं, हम है शरीर से अलग हैं और शरीर जो है हमारी छूटने की दिशा में काम कर रहा है। हमारा जो शरीर है ये छूटने की दिशा में काम कर रहा है और हमें इस शरीर को छोड़ करके कौन सी गति प्राप्त करना है उसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। निराशी निर्ममो भूत्वा, तो तुम घोर कर्म कहते हो, परंतु इस घोर कर्म में क्या है कि कुछ भी घोर कर्म नहीं है, क्योंकि तुम आशा ना करो इस भौतिक संसार में सुख की आशा मत करो। निर्मम और अपना ममता कि ये मेरे हैं, ये मेरे, ये अपने, ये पराए, इस प्रकार के जो है विचार मत करो। युद्धस्व विगत जो रहा, और युद्ध करो बिना किसी ज्वर के, बिना किसी चिंता के। इस तरह से भगवान जो है तीसरा जो अध्याय है ये अंत में जो है भगवान काम शत्रु की चर्चा करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि कौन है जो हमें पाप कर्म में लगाता है, जबकि मैं नहीं चाहता हूँ पाप करना, तो मैं पाप कर्म कौन लगाता है। तो भगवान जो है उसकी बहुत ही गहरी जो है व्याख्या करते हैं कि हमारे अंदर ही वो शत्रु है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिया मन बुद्धि जो है इस काम शत्रु की जो है निवास स्थान है ना। तो इस तरह से भगवान कहते पहले इंद्रियों को वश में करो। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादो नियम भरतर्षभ, ये पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। और इसके बाद फिर मन का जो है फिर नंबर आता है, फिर मन को वश में करो। फिर बुद्धि का नंबर आता है, फिर बुद्धि को वश में करो। इंद्रियों से काम शत्रु को निकालो, इंद्रियों को वश में करो। फिर मन से काम शत्रु को निकालो, मन अपने अधिकार में करो। फिर बुद्धि से काम शत्रु को निकालो, बुद्धि को अधिकार में करो। इंद्रिया मन बुद्धि से काम शत्रु जब निकल जाता है तो फिर हमारे जो है जो रास्ते का कंटक है वो निकल जाता है। फिर चौथे अध्याय में भगवान इस आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ये परंपरा किस प्रकार से मतलब आई है कि मैंने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया था, है ना, और सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और राजाओं ने इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो राजर्षियों की परंपरा की भगवान जो है चर्चा करते हैं
राजर्षियों की परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन वो समय के अनुसार जो है वो नष्ट हो गया। ये जो ज्ञान है समय के अनुसार नष्ट हो गया, तो परंपरा जो राजर्षियों की परंपरा वो नष्ट हुई। परंतु जैसे जो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी से नारद, ये परंपरा तो चली आ रही है, ये परंपरा चली आ रही है ना, ब्रह्मर्षियों की परंपरा। तो राजर्षियों की परंपरा नष्ट हो गई, और राजाओं में फिर क्या हो गए, बहुत से आसुरी राजा हो गए जो कि पृथ्वी के भार बन गए, और वे जो है भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार आचरण नहीं करते हैं और ना अपने प्रजा को शिक्षा देते हैं। तो फिर भगवान जो है मतलब ये बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की जब हानि इस प्रकार से होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं जो है स्वयं अपना जो है अवतार लेता हूँ। तो भगवान जो है अपने अवतार का कारण बतलाते हैं। और इस तरह से जो चौथा अध्याय है, तो इसमें फिर भगवान जो है अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। जो अनेक प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, तो इसमें भगवान ने जो है ये बताया कि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार का यज्ञ करता है, तो इसका मतलब यह है कि जितने प्रकार के यज्ञ भगवान ने बतलाए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हम हर प्रकार का यज्ञ करें। उसमें अन्य जैसे इंद्रियान्य संयमाग्नि जो है बती, कुछ अन्य लोग ऐसे हैं वो इस प्रकार से यज्ञ नहीं करते, तो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। जैसे श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि, जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र, श्रोत्रम का मतलब है शुरू होती है ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्रम सुनने से, तो सुनना है ना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च। तो इन इंद्रियों को जो है संयम की अग्नि में जो है हवन करते हैं इंद्रियों को। और कुछ अन्य ऐसे भी हैं, ऐसे नहीं करते हैं, तो इस तरह से करते हैं, शब्दादीन विषयानन इंद्रियाग्नि जो है बती, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो विषय हैं, इन जिन इंद्रियों के विषय हैं उन इंद्रियों में इनका हवन करते हैं, विषयों का हवन करते हैं। तो विषयों का हवन करने का मतलब है कि विषयों को वो ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों में जो है वो उत्पन्न नहीं करते हैं विकार, इस तरह से वो विषयों को ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने इस तरह से अनेक प्रकार के यज्ञ बतलाए, और अंत में भगवान ने क्या कहा कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में सभी कर्म जितने भी यज्ञ हैं सब ज्ञान यज्ञ में समाप्त होते हैं। और वो ज्ञान यज्ञ जो है क्या है, वो कैसे आपको करना है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कि तुम जो है उस ज्ञान यज्ञ को करो। तो कैसे करो कि जो ज्ञानी तत्वदर्शी हैं उनके पास जो है प्रणिपातेन यानी समर्पण करो, परिप्रश्नेन और प्रश्न करो, और सेवया और सेवा करो। तो 3 कार्य जो है आपको करना है तत्वदर्शी ज्ञानियों के सामने, तो वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये जो है मतलब सबसे बड़ी बात है, और यही विधि जो है ये मतलब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जो है। दूसरे प्रकार के यज्ञ तभी तक किए जाते हैं जब तक कि आप जो है ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य नहीं हो जाते, ज्ञान को ग्रहण करने की जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। तो ये भगवान जो इसका जो है लाभ बतलाते हैं कि अभिजेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः, अगर तुम जो है सभी पापियों में से सबसे बड़े पाप करने वाले हो, सर्वम ज्ञान प्लवेन वृजनम संतरेषसि, तो इस ज्ञान की नौका के द्वारा तुम जो है ये पापों के समुद्र को पार कर जाओगे। तो ज्ञान की नौका, तो वो ज्ञान जो है, एक तो ज्ञान होता है निर्विशेष ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, लेकिन वो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान है जिसमें क्या होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। दिव्य ज्ञान में क्या होता है, भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता का जो तत्व होता है ये बताया जाता है, तो ये दिव्य ज्ञान कहलाता है ना। इसलिए भगवान ज्ञान की चर्चा जरूर कर रहे हैं कि न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम यह वेद्यते, कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि वो हम ब्रह्म ज्ञान है, निर्विशेष ज्ञान है, उसकी बात जो कर रहे हैं, या ज्ञान जो हम शरीर नहीं आत्मा है, नहीं, ये ज्ञान भी जो है प्रारंभिक ज्ञान है। लेकिन जो दिव्य ज्ञान है वो क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। और भगवान के जन्म कर्मों की जो चर्चा है तो श्रीमद् भागवत में है, अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शोभा।
तो श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों की जो शुभ कथाएं हैं, तो वो जो है दिव्य ज्ञान है, इसके समान पवित्र कुछ भी नहीं है। इसको जो है भगवान मतलब बताते हैं कि इस दिव्य ज्ञान, तो अंत में कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासिनात्मनः। तो ज्ञान की तलवार के द्वारा हृदय के अंदर स्थित जो अज्ञान है उसको तुम जो है छित्वा यानी काट करके, इस अज्ञान को काट करके, छित्वरम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, संशय अज्ञान जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ संशय है उसको काट करके तुम जो है खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं खड़े हो जाओ। तो खड़े होने का मतलब जो है क्या है, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर अध्याय 5 में अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति, कि आप संन्यास की बात करते हैं फिर आप जो है कर्म की प्रशंसा करते हैं, योग की प्रशंसा करते हैं, तो कौन सा इसमें श्रेय एतयोरेकम, इसमें से कौन है जो श्रेयस्कर है। श्रेय का मतलब है परम कल्याणकारी। तो अर्जुन की जो भावना है वो ये है कि किस प्रकार से परम कल्याण हो, तो यही सबसे बड़ी योग्यता है। अर्जुन जो है यद्यपि भगवान की बातों को नहीं समझ पाए ठीक से, परंतु सबसे बड़ा गुण अर्जुन का ये है कि वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनका परम कल्याण होगा, है ना। तो तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम, तो वो मुझे सुनिश्चित करके बतलाइए। अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं 2 तरह की बातें नहीं समझ पाता। तो 2 तरह की बातें तो है ही नहीं भगवान की एक ही प्रकार की बात है, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी योग्यता यह है कि प्रश्न करते हैं, है ना। तो जब तक संशय होता है तो प्रश्न करना चाहिए। तो ये गीता में भगवान 34वें श्लोक में बताते भी हैं कि परिप्रश्न सेवया, तो प्रश्न के द्वारा, है ना। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं और फिर भगवान जो है उत्तर देते हैं। तो भगवान बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कर्म योग है ना। तो कर्म योग में क्या है कि हम भगवान का जो है स्मरण करते हुए जो कर्म करते हैं तो वो जो है कर्म योग कहलाता है। और कर्म संन्यास का मतलब है कि केवल अपना जीव तत्व को जो है अपने को समझना है कि वे शरीर से अलग हूँ, शरीर से ऊपर हूँ, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ये संन्यास, कर्म संन्यास की बात है। तो कर्म संन्यास में जो है व्यक्ति उतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता जितना कि कर्म योग के द्वारा शुद्ध होता है। तो भगवान कहते हैं योगायन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, कि जो योगी लोग हैं आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जो कर्म संन्यास में कि मैं नहीं कर्म कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना में लगा रहता है, तो आत्म तत्व का ही केवल चिंतन कर पाता है, जीव तत्व का ही चिंतन कर पाता है। लेकिन जो कर्म योगी होते हैं वो भगवत तत्व का चिंतन करते हैं। तो वो क्या है, आत्मशुद्धि बहुत तेजी से होती है। तो शरीर से भी कर्म करते हैं, मन से भी, बुद्धि से, इंद्रियों से कर्म करते हैं। इस तरह से भगवान जो है कर्म की जो है मतलब कर्म योग की जो है विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि ये जो है मतलब होती है। और इसके बाद 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गई हस्तिनी, कि जो पंडित समदर्शी पंडित होता है, पंडिता समदर्शिना, तो वो जो है सबके प्रति क्या होता है, समदर्शी होता है। तो समदर्शी का मतलब क्या है कि अपने जैसी जो सुख दुख की जो भावना है वो प्रत्येक जीव के अंदर करता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता या चांडाल हो, सबके प्रति। लेकिन समदर्शी का मतलब ये नहीं कि समवर्ती हो। समवर्ती मतलब व्यवहार समान नहीं होता, परंतु अंदर से वो जो है प्रत्येक जीव के प्रति वो ईर्ष्या से मुक्त होता है, इस दृष्टि से समदर्शी। परंतु ये नहीं कि आदर सम्मान भी जो है सबका बराबर किया जाए, इसलिए वो समवर्ती नहीं है, व्यवहार में समान नहीं है। समदर्शी का मतलब है कि वो ईर्ष्या से मुक्त रहता है, प्रत्येक जीव को अपनी तरह वो जो है समझता है ना। इस तरह से भगवान जो है 5वां जो अध्याय है तो वो अंत में क्या कहते हैं भगवान कि भोक्ता रम्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो ये अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का, जिसमें क्या है शांति प्राप्त तभी होती है। तो मतलब जो भी आप विधि अपनाते हैं योग की, तो इसमें क्या है
कि अंतिम जो अपना लक्ष्य है वो क्या है, ये जानना। क्या? श्री कृष्ण को 3 प्रकार से जानना कि वो जो है सबसे जो है परम भोक्ता भी हैं और सबसे परम, सबके परम ईश्वर भी हैं और सबके परम हितैषी। तो श्री कृष्ण ही जो है हम अपने को सोचते हैं कि मैं भोगता हूँ, तो फिर जो है वो अज्ञान से बंध जाते हैं। और मैं अपने को सोचता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ, तो हम अज्ञान से बंध जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं किसी का हित करने वाला हूँ, अज्ञान से बंध जाते हैं, है ना। लेकिन ज्ञान जो है, जो सबसे जो श्रेष्ठ ज्ञान है, वो श्री कृष्ण को 3 प्रकार से जानना है। तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, शांति प्राप्त होती है। इसके बाद फिर 6ठा अध्याय जो भगवान शुरू करते हैं, तो फिर भगवान उसी बात से जो है शुरू करते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करो। कार्य कर्म को जो करता है, अनाश्रितः कर्म फल के आश्रित न हो करके, जो कार्यम कर्म। और कार्यम कर्म का मतलब है कि अपने वर्ण के अनुसार, 4 वर्ण उनके अनुसार कर्म करना, है ना। तो ये उस समय जो है 4 वर्ण जो है भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो मनुष्यों के समाज में 4 वर्ण थे, इसलिए भगवान जो है उस बात की चर्चा करते हैं। अब कलयुग में हमारे लिए जो है अब बहुत मुश्किल है, जो 4 वर्ण हैं तो पूरी दुनिया में अब जो है वो 4 वर्ण नहीं है। भारत में भी जो थे तो वो भी जो है अब वर्ण की व्यवस्था लुप्त हो गई। अब तो अगर कहा जाए तो नाम मात्र के हैं कि शूद्र, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है और क्षत्रिय ब्राह्मण, तो अब केवल नाम रह गया, लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है। पहले व्यवस्था होती थी, राजाओं की तरफ से व्यवस्था होती थी कि 4 वर्णों का पालन करते थे राजा। तब किसी को भी अपने पेट भरने की चिंता ना हो, आजीविका की चिंता ना हो, तो क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करेगा। क्योंकि आजीविका की ही अब जो है समस्या है, तो पेट भरने के हर कोई कर्म कर रहा है, तो इसलिए अब जो है वो 4 वर्णों की व्यवस्था नहीं है ना। तो फिर भगवान जो है 5वें श्लोक में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम उपसादे, कि आप इस मनुष्य जीवन में अगर आप आए हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने द्वारा अपना ही उद्धार करो और अपने द्वारा अपना जो है पतन ना करो, क्योंकि आप स्वयं ही अपने बंधु हैं, आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं। यहाँ पर मन, आत्मा का मतलब मन भी प्रभुपाद ने माना है कि मन ही जो है हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। और मन जो है हमारा मित्र कब होता है? जबकि हम अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीत लेते हैं। अनात्मन तो शत्रु थे, मन को अगर नहीं जीता है तो फिर ये मन जो है शत्रु की तरह कार्य करता है। वर्तेत आत्म शत्रुवाद, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है ये गीता के 6वें अध्याय में फिर ध्यान योग के जो है विषय में आ जाते हैं कि योगी युंजेत सततम, योगी को जो है आत्मानम एकांत में उसको जो है सतत अभ्यास करना चाहिए। क्या? योग का अभ्यास करना चाहिए। तो रहस्य स्थिति माने एकांत में रहना, उसमें भी एकांत में रहना, तो भी अकेले ही रहना, दो अकेले नहीं, है ना। इस तरह से भगवान फिर बताते हैं कि अपना आसन स्थिर करना चाहिए, है ना। तो पहले इस तरह से होता था कि बड़े बड़े राजा लोग भी जब जो है उनकी आयु बीत जाती थी और जो है कुछ हो जाते थे, उनकी मतलब उनके पुत्र हैं वो योग्य हो जाते थे, तो राज्य का भार सौंप करके वो वन में जाते थे और अपने मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्धि के लिए वो जो है योगाभ्यास करते थे। तो उसमें बताया गया है मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परहा, कि मना संयम मच्चित्तो का मतलब कि मन को मुझ में लगाना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ध्यान करना है तो किसी बिंदु का ध्यान करना है, किसी प्रकाश का ध्यान करना है या किसी शून्य का ध्यान करना है। मच्चित्तो का मतलब है कि कृष्ण में अपना ध्यान लगाना है, कृष्ण के रूप का ध्यान करना है या विष्णु के रूप का ध्यान करना है, वो ध्यान का विषय होता है ना। इस तरह से भगवान जो है ध्यान का वर्णन करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, कि जब चित्त जो है विनियत यानी अच्छी प्रकार से वश में हो जाता है,
आत्मन्येव आत्मा, तो आत्मा का यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में ही अगर स्थिर हो जाए तो फिर युक्त इत्युच्यते, तो फिर उसको समझना चाहिए कि वो अब क्या हो गया है, योग युक्त हो गया है, यानी सुरक्षित हो गया है। अब उसकी जो है योग में सुरक्षा हो गई है ना। और सुखम आत्यंतिकम यह तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, फिर उसको जो है जो सुख प्राप्त होता है वो आत्यंतिकम सुख प्राप्त होता है। आत्यंतिकम का मतलब है एक तो भौतिक सुख है, तो भौतिक सुख है वो आदि अंत्यवंतः कौन्ते, आदि वंत और अंत्यवंत होता है भौतिक सुख, परंतु ये आत्यंतिक सुख होता है अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत होता है। तो श्री कृष्ण के संबंध में जब सुख प्राप्त होता है तो वो तद्बुद्धि ग्राह्यम, शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों से परे होता है ना। तो वो भगवान के संबंध में जब अपना जो है स्वरूप जानता है कि मैं भगवान के संबंध में जो है शांत भाव से जुड़ा हुआ है, शांत रस में या दास रस में, तो ये आत्यंतिकम सुखम ये है कि वो जो है भगवान के संबंध में जो है वो अपनी जो है स्थिति जो है जब समझ लेता है ना, तो ये जो है उसको कहते हैं कि वो जो है फिर सुरक्षित हो गया। और फिर भगवान कहते हैं यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, कि जो मन है अगर चंचल है और अस्थिर है, यानी एक स्थान में स्थिर नहीं रहता, तो क्या करना चाहिए, ततस्ततो नियम्य तत्, तो वहां से खींच करके आत्मनिय वशन्येत, तो कृष्ण के चरणों में बार बार लगाना चाहिए अपने मन को, है ना। तो ये नहीं है कि भाई आप शिकायत करें मन नहीं लगता, तो आप जब करते हैं मन नहीं लगता, तो ये कोई शिकायत नहीं है कि मन नहीं लगता, मन तो ऐसा है ही, मन तो ऐसा है ही, परंतु हमें क्या करना चाहिए, ततस्त, तो वहां से खींच करके आत्मनियेव का मतलब कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। या नाम का जप कर रहे हैं तो नाम की शब्द ध्वनि में इसको सुनना चाहिए। तो इस तरह से जो है जब कोई व्यक्ति बहुत शुद्ध हो जाता है तो समदर्शनः, तो फिर उसकी जो है दृष्टि समान हो जाती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, तो सर्वत्र वो कृष्ण को देखता है और सबको कृष्ण में देखता है। इसका मतलब है सबके अंदर श्री कृष्ण है, तो वो भी समझता है कि सभी के अंदर श्री कृष्ण है, और साथ साथ ये भी समझता है कि सभी श्री कृष्ण में है, तो सभी श्री कृष्ण में है। इसका ये मतलब है कि कृष्ण की अगर हम सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है। तस्याहम न प्रणश्यामि, तो उससे मैं दूर नहीं होता, सच में न प्रणश्यति, वो मुझसे दूर नहीं होता। इस तरह से भगवान जो है इसमें समता की व्याख्या करते हैं। और फिर अर्जुन जो है पूछते हैं कि चंचल मन चंचल है ना, तो स्थिर नहीं होता, तो फिर जो है क्या करना चाहिए, तो फिर भगवान बताते हैं कि मन को जो है बस में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य की विधि अपनाना चाहिए। अभ्यास का मतलब है कि बार बार हम प्रयास करते हैं उस भगवान के चरणों में मन लगाने का अभ्यास करते हैं। और वैराग्य का मतलब है कि हम जो अनिष्ट कर्म है, जो अनर्थ जो है, हम उनको छोड़ें, वैराग्य। तो जैसे 4 नियम हैं, तो 4 प्रकार के पाप कर्मों को छोड़ना, इसको आप कह सकते हैं वैराग्य। और अभ्यास, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, इसको आप अभ्यास कह सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य, भक्ति में जो है अभ्यास वैराग्य का यही मतलब है। 4 नियमों का पालन करना ये वैराग्य, और 16 माला का जप करना ये अभ्यास है। इस तरह से भगवान जो है बताते हैं कि जो योगी है इस प्रकार से अपने मन को बस में करता है। फिर अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि जो मन है किसी का अगर विचलित हो जाए, योगाचरित मानसः, तो श्रद्धा तो है उसकी, मन विचलित हो जाता है तो क्या गति होगी। तो फिर भगवान जो है बताते हैं कि उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि अर्जुन की बड़ी चिंता थी कि फिर सब परिश्रम बेकार हो गया, और ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। तो भगवान कहते हैं कि वो यहाँ का भी और वहाँ भी, उसका यहाँ श्लोक भी विनाश नहीं होता, परलोक में भी विनाश नहीं होता, क्योंकि उसने प्रयास किया है कल्याणकारी कार्य में, तो उसकी दुर्गति ना इस लोक में होती ना परलोक में होती है। तो क्या होता है, वो स्वर्ग में जाता है, पुण्यवानों के लोगों में जाता है, और फिर जन्म लेगा तो पवित्र घर में जन्म लेगा,
और धार्मिक घर में जन्म लेगा, अथवा योगी नाम है वैष्णव के घर में ही जन्म लेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी जो है ये रक्षा है कि वो जो है वैष्णव के घर में ही जन्म लेता है। और इस तरह से भगवान जो है बताते हैं, अंतिम श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेना अंतरात्मना। जितने भी योगी हैं तो उनमें जो है वही सबसे बड़ा योगी है जो कि श्रद्धावान अपने हृदय से जो है, अपने हृदय के अंतर से जो मेरा भजन करता है, ये सबसे बड़ा योगी है। इसके बाद में 7वां अध्याय शुरू होता है। तो फिर भगवान यहाँ से शुरू करते हैं, मयि आसक्त मना पार्थ, कि मुझ में अगर तुम्हारा मन आसक्त हो जाए, तो मुझ में अगर तुम्हारा मन आसक्त हो जाए तो अगर मुझ में तुम्हारा मन आसक्त हो जाए तो असंशयम समग्र माम, तो तुम जो है मुझे संपूर्णता से जान सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर किसी की आसक्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में की सेवा में आसक्ति हो जाती है, तो उसको जो है वो क्या है कि बिना संशय के उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो फिर भगवान जो है ये बताते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई है जो कि मनुष्य के जीवन की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है ना। तो हाँ, सिद्धि का मतलब आत्मज्ञान, है ना। लेकिन उनमें जो है कोई है आत्मज्ञानी जो हो जाते हैं, लेकिन जो भगवत तत्व को जान पाए। आत्मज्ञानी का मतलब ब्रह्म तत्व, तो ब्रह्म ज्ञान, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में भी जो है निपुण होते हैं, उनमें कोई है जो कृष्ण ज्ञान या जो है श्री कृष्ण के तत्व को जान पाता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, है ना। इस तरह से फिर भगवान तत्व बताते हैं, तो अपनी प्रकृति का वर्णन करते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है 8 प्रकार की, और जो है जो जीवात्मा है ये भी भगवान की प्रकृति है, ये परा प्रकृति है। इस तरह से भगवान बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं जो है क्या है, परम पुरुष हैं। परम पुरुष है, मत्ता परतरम नान्यत्, उनसे परे कुछ नहीं, है ना। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, सब कुछ जो है उनके द्वारा नियंत्रित है, जैसे सूत्रे मणिगणाय, जैसे धागे में, जैसे ये मैं अपनी माला धारण की हुई, तो जितने भी फूल हैं ये एकत्रित कैसे हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, धागे के द्वारा। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबको इस प्रकार से जोड़े हुए हूँ, सबको इस प्रकार से नियंत्रित किए हुए हूँ, जैसे धागा में जो है जितने फूल हैं वो कहीं नहीं जा सकते हैं, है ना। इस तरह से भगवान का जो है नियंत्रण हर चीज में है। और इस तरह से भगवान फिर बताते हैं, हाँ, फिर भगवान जो है इसका उदाहरण देते हैं कि हर चीज में किस प्रकार से भगवान व्याप्त हैं। जैसे कि जो है मणि के अंदर, मोती के अंदर धागा होता है ना। जैसे पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी में पवित्र गंध, तो पृथ्वी गंध निकल जाए तो पृथ्वी पर नहीं रहेगी, पृथ्वी नहीं रहेगी, पानी बन जाएगी। तो पृथ्वी को भगवान धारण किए हैं पवित्र गंध के रूप में, है। और तेजस चास में भाव सो, और जो अग्नि है तो उसमें जो तेज है, अगर तेज निकल जाए अग्नि नहीं रहेगी, फिर अग्नि क्या बन जाएगी, अग्नि क्या बन जाएगी, हाँ, आकाश पृथ्वी जल, हाँ, तो अग्नि बन जाएगी वायु, हाँ, वायु से अग्नि मिली, शब्द स्पर्श रूप, हाँ, तो अग्नि जो है वायु बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है हर चीज में बताते हैं कि उनका नियंत्रण किस प्रकार से है और कैसे वो जो है उसको धारण किए हुए हैं, है ना। तो ये सब भगवान 7वें अध्याय में बतलाते हैं। और फिर 4 प्रकार के भगवान जो दुष्कृति बताते हैं, जो उनका भजन नहीं करते हैं, और 4 प्रकार के सुकृति बताते हैं भगवान, जो कि उनका भजन करते हैं। और भगवान कहते हैं उदारा सर्वभूति, जो 4 प्रकार के सुकृति हैं, चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु अर्थार्थी या ज्ञानी, कोई भी हो, उदार हैं, है ना। उदार क्यों हैं, उदार इसलिए हैं कि वे कृष्ण का भजन करते हैं। कम से कम कृष्ण का अगर भजन करते हैं तो वो उदारता है उनकी, कि वो देवताओं के पास नहीं जाते हैं। जो देवताओं के पास जाते हैं वो कृपण कहलाते हैं, है ना।
और वो उनका ज्ञान जो है हरण हो जाता है कामनाओं के द्वारा, तो देवताओं की उपासना करते हैं। ये भगवान जो है उनकी उदारता बतलाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो कि भगवान की शरण लेता है, वासुदेवा सर्वमिति, जो ज्ञानी भगवान की शरण लेता है वो महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है महात्मा। यहाँ पर ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि वो जो है अपने को भगवान के साथ एक मानता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरी शरण में आता है। तो ये ज्ञान जो है वो दिव्य ज्ञान है, जिसमें कृष्ण के तत्व को जानता है कि एकमात्र श्री कृष्ण ईश्वर हैं और सब भृत्य हैं। तो कृष्ण की शरण लेता है वो ज्ञान, मतलब यहाँ पर उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं भगवान, है ना। और फिर अन्य देवताओं की जो शरण लेते हैं तो फिर वो भगवान बताते हैं कि उनका जो फल है उनको प्राप्त होता है, अंतवान होता है। और अधिक से अधिक क्या होगा कि जो देवताओं के उपासक होते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो मेरे उपासक है वो मेरे धाम में आते हैं। इसलिए ये जो है सीधा सीधा ये सिद्धांत है कि लोग कहते हैं कि नहीं किसी भी देवता की पूजा करो, अंत में तो एक ही होता है, निराकार होता है। तो निराकारवादी इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बताते हैं नहीं, देवता की पूजा करोगे तो उसके लोक में जाओगे, मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम में आओगे, है ना। इस तरह से भगवान जो है चर्चा करते हैं। और फिर 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिनके पाप जो है नष्ट हो गए हैं, अंत पापों का अंत हो गया और पुण्यों का जो है संग्रह हो गया, तो वे जो है दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि हम जो जाप कर रहे हैं, तो अगर हमारे पाप नष्ट हो गए, अपराध रहित जप करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों का संचय बढ़ जाता है। तो फिर दृढ़ निश्चय के साथ फिर कृष्ण के प्रति हमारी जो है भक्ति होती है। तो इस तरह से 7वां अध्याय समाप्त होता है। फिर 8वां अध्याय जो प्रारंभ होता है तो उसमें अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होता है। और अर्जुन प्रश्न करते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काले च कथम दियो संयतात्म भी, और प्रयाण काल में आप कैसे जो मन को बस में कर लेते हैं तो कैसे आप आपको जान पाते हैं। तो भगवान जो है 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये जो 7वां प्रश्न है अर्जुन का, उस पर जो है भगवान पूरा अध्याय जो है भगवान उस 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। और 7वां प्रश्न क्या है कि अंत काल में कैसे लोग, कोई जो व्यक्ति होता है वो आपको जान पाता है। तो भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, यह प्रयाति समन भावम, तो वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। यहाँ तेनास्ते संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मद भावम का मतलब है कि मेरे भाव को प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है कि जो जिस भाव का स्मरण करता है, यहाँ पर बात है भाव का स्मरण करता है। जैसे कृष्ण का स्मरण करे कोई तो किस भाव में स्मरण करता है, तो उस भाव उस तरह से वो प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि कृष्ण को का स्मरण करता है तो वो कृष्ण बन जाएगा, ऐसा नहीं। कृष्ण का स्मरण करता है किस भाव में करता है, शांत भाव में करता है, तो उसको जो उस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। जैसे कि पशु हैं, पक्षी हैं, शांत भाव में भगवान के धाम में रहते हैं। दास भाव में स्मरण करते हैं तो भगवान के धाम में वो उनका दास का शरीर प्राप्त करेगा। तो आध्यात्मिक जो गति है उसमें भी कृष्ण का स्मरण कोई जिस भाव में करेगा उस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा, है ना। तो भगवान कहते हैं सदा तद्भाव भावितः, उस भाव से जो भावित होता है। और फिर भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युधिचा, कि हर समय जो है तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, तो मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो मामे वैसे असंशया, तो मुझे बिना संदेह के तुम प्राप्त करोगे। तो ये सब बातें जो है बड़ी जो है वो प्रैक्टिकल हैं कि आप हर काम में जो है आप क्या आदत बना लो कि हरे कृष्णा बोलना, है ना। तो भक्त लोग एक दूसरे को जब नाम लेते हैं, आध्यात्मिक नाम दिए जाते हैं, तो उससे भी जो है हम नाम का स्मरण तो कम से कम कर पाते हैं। कृष्ण का स्मरण अगर नहीं कर पाएँ तो भी आध्यात्मिक नाम जो है अगर हमारे दिमाग में आ जाता है किसी भक्त के प्रति, तो वो भी जो है क्या है कि कृष्ण का स्मरण कैसे होता है, नामाभास में, है ना।
तो ये जो है अंत काले च माम स्मरण मुक्त्वा कलेव, तो भगवान ने मतलब ये बताया। और फिर जो योगी लोग हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रह्मचर्यम चरंती, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वो जो है किस प्रकार से अंतकाल में जो है प्राप्त करते हैं कृष्ण को, तो उनकी बात बताई, लेकिन संक्षेप में बताए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना जो है आसान नहीं कलयुग में। तो संक्षेप में भगवान ने बतलाया और ये कहा कि जो यहाँ प्रयाति हम सयाति परमाम गतिम, जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो परम गति प्राप्त करता है ना। परंतु फिर भगवान कहते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन तो संभव नहीं है, तो सबसे ज्यादा सरल क्या है, अनन्य चेता सत्यम जो माम स्मरति नित्य सहा। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते फिर भी 4 नियमों का पालन करते हैं और 16 माला जाप करते हैं, तो नाम हमेशा स्मरण करें, तो तस्य हम सुलभावा, तो उनको मैं सुलभ होता हूँ, नित्य युक्ता से योगिना, तो वो नित्य युक्त है। तो उनके लिए क्या है कि उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि किस समय शरीर त्यागेगा किस समय शरीर नहीं त्यागेगा, दक्षिणायन उत्तरायण का कोई मतलब विचार नहीं होता। तो भगवान उसमें बताते हैं कि जो दक्षिणायन उत्तरायण का जो विचार है उनके लिए होता है जो कि योगी हैं और भक्त नहीं हैं, और अपने प्राणों को बस में करके फिर समय का विचार करते हुए किस समय शरीर छोड़ना है। तो ये जो है भगवान इसमें बताते हैं कि वो एक उनको शुक्ल गति और कृष्ण गति 2 प्रकार की गतियां होती हैं उनके लिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और प्राणों को जो है बस में करके शरीर त्यागते हैं। तो वो समय का उनको निश्चय करना पड़ता है किस समय शरीर छोड़ेंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अगर मेरा जो है स्मरण तुम अगर करो सर्वेषु कालेषु, तो फिर क्या होगा, आपको कुछ भी चिंता नहीं होगी कि किस समय आपका शरीर छूटता है, कहाँ पर शरीर छूटता है ना। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। तो ये जो है भगवान 8वां अध्याय समाप्त करते हैं, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, जो योगी है वो परम स्थान प्राप्त करता है, यानी परम गति प्राप्त करता है, इसको परम स्थान परम गति या वैकुंठ कहें तो वो प्राप्त करता है। फिर 9वां अध्याय शुरू होता है, भगवान जो है इससे शुरू करते हैं कि गुह्यतमम, ये सबसे ज्यादा गोपनीय बात है वो तुम्हें बताऊंगा, क्यों, अनुसूयवे, तुम ईर्ष्या नहीं करते मुझसे। तो श्री कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे गोपनीय बात बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर बात यही है कि भगवान जो है इस 9वें अध्याय में हमेशा अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि 8वें अध्याय में भी भगवान ने सतम परम पुरुषम, उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो भगवान कई बार अपने बारे में नहीं बताते, उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो ये क्यों भगवान बताते हैं, क्योंकि कई लोग ईर्ष्यालु होते हैं कि कृष्ण अपने को क्यों बता रहे हैं, तो उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। ये 9वें अध्याय में भगवान जो है गुह्यतमम, जो सबसे ज्यादा छिपी हुई बात है कि कृष्ण अपने को अब नहीं छिपा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल सीधे उजागर कर रहे हैं। इसमें कई स्थानों में जो है भगवान अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये 9वां अध्याय जो है सबसे ज्यादा गोपनीय है, गुह्यतम, इसको कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यास्य परंतप, इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है अप्राप्य माम निवर्तन्ते। अब यहाँ पर सीधे बताया, या तो कृष्ण को प्राप्त करोगे या फिर मृत्यु के रास्ते में जाओगे। तो आप या तो कृष्ण को प्राप्त करो या फिर मृत्यु के जो है मार्ग में आपको चलना ही पड़ेगा, मृत्यु प्राप्त करोगे, है ना। तो भगवान जो है इसमें जहाँ मत शब्द का प्रयोग करते हैं और मम शब्द का प्रयोग करते हैं, अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, ये सब इस अध्याय में आता है। इस अध्याय में भगवान कुछ और दूसरा शब्द का प्रयोग नहीं करते कि उस परम पुरुष को प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं कहते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं वो जो है मुझको जो है सामान्य मनुष्य समझते हैं, परम भावम म जानन्तो मम भूत महेश्वरम, मैं सब जो है प्राणी सब प्राणियों का परम ईश्वर हूँ। इस तरह से भगवान जो है जो बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा गोपनीय है, सततम कीर्तयन्तो माम, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इनका ही जो है कीर्तन करना हमेशा। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या
भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करना, है ना। तो ये सब बातें जो है भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, जो सबसे ज्यादा गोपनीय है ना। पिता हमस्य जगतो, हाँ, तो मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ। माता धाता पितामह, मैं माता भी हूँ, धाता भी हूँ, पितामह भी हूँ। इस तरह से भगवान बताते हैं, है ना। हाँ, त्रैविद्या माम सोम पाप हो पापा। और कुछ लोग जो है मेरी जो है पूजा करते हैं यज्ञों के द्वारा भी, है ना, तो वो जो है स्वर्ग में जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा भी होती है, तो मेरी पूजा होती है, अविधि पूर्वक होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन यथागतम काम कामा लभन्ते, स्वर्ग से आते हैं जाते हैं, तो उनकी जो है क्योंकि भौतिक कामनाएं होती हैं। अनन्यास चिंतयन्तु माम, लेकिन फिर कोई अगर स्वर्ग की भी इच्छा हो, स्वर्ग में भी जाने की इच्छा हो, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से चिंतन करता है। इसका क्या मतलब है कि श्री कृष्ण के अलावा और मेरा कोई स्वामी नहीं है ना। तो उसके अंदर कुछ भौतिक कामनाएं भी अगर होती हैं तो भी कृष्ण को छोड़ करके और किसी देवता का भजन नहीं करता, है ना, तो वो अनन्य चिंतन करता है। ये शाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम बहान, तो उनको जो है मैं योग और क्षेम दोनों, तो उनकी भौतिक इच्छाएं भी अगर उनकी है तो भगवान पूरी करते हैं, लेकिन रक्षा भी करने साथ है। तो योग क्षेम का ये मतलब है। अगर अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसके अंदर इच्छा होती है कुछ भौतिक, लेकिन कृष्ण से ही अगर वो केवल मांगता है तो कृष्ण उसकी वो भौतिक कामनाएं कुछ सीमा में पूरी करते हैं, कुछ पूरी नहीं करते, कुछ पूरी करते हैं, लेकिन रक्षा करते हैं। क्षेमम योग क्षेमम बहामि हम। फिर भगवान के अनन्य अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं के भक्त हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो मेरी जो है पूजा करते हैं, विधि अविधि पूर्वक करते हैं, है ना। और वो मुझे तत्व से नहीं जानते इसलिए गिरते हैं, है ना। और भगवान की जो पूजा है, भगवान की भक्ति है, इसमें इतना सरलता है कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि किस तरह से किस समय और किस स्थान में और किस व्यक्ति को अधिकार है इन सब चीज़ों में, बल्कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक कोई मुझे पत्ता फूल फल जल प्रदान कर दे। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह मिलती हैं, हर व्यक्ति को मिल जाती हैं, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर लेता है। तथा हम भक्ति प्रथम स्नाम ही प्रयतात्मा है, तो भक्ति पूर्वक दिया हुआ उसको में जो है भगवान क्या करते हैं कि वे भोग करते हैं, उसको भी भगवान जो है स्वीकार करते हैं और उसका जो है रस लेते हैं, है ना। ये भगवान जो है मतलब बताते हैं कि इस तरह से कोई व्यक्ति अगर करता है तो संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैश्यति। तो ये संन्यास योग है। संन्यास योग माने शुभ कर्म और अशुभ कर्म सब जो है उनके फलों से मुक्त हो जाता है, संन्यास योग, तो संन्यास योग है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है, मैं सब में समान हूँ। लेकिन भक्ति से जो है भगवान जो है क्या है विषम हो जाते हैं, भक्ति को देखते हैं, है ना। जो भक्त हैं मेरे तो उनके प्रति जो है मैं विशेष रूप से स्नेह करता हूँ। और दुराचारी से दुराचारी भी क्यों ना हो, मेरा भजन करे, फलाना भजन करे, तो साधु मानना है। तो भगवान कहते साधु मानना। क्यों साधु मानना? क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, है ना। शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो कृष्ण की भक्ति में जो है कोई व्यक्ति अगर लगा हुआ है तो दुराचारी से भी दुराचारी क्यों ना हो, है ना। कृष्ण की भक्ति में लगता है तो फिर उसके जो पाप तो उसके नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की वासना भी नष्ट हो जाती है। धर्मात्मा का मतलब है कि उसका जो हृदय है वो धर्म में लगता है, अधर्म में फिर नहीं जाता, है ना। तो वो जो है अंदर से ही वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, अंदर से बाहर से अंदर से पवित्र हो जाता है। और कौनते प्रतिजाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। और अंत में फिर भगवान ये कहते हैं कि मन मनाभो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो देखिए 9वां अध्याय ये जो है क्योंकि सबसे गुह्यतम उपदेश भगवान ने कहा, इदम तते गुह्यतमम जो भगवान ने बताया अपना जो उपदेश है वो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। मन मनाभो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो 4 बार भगवान ने यह जो बात बोली है वो अपने ही संबंध में बोली कि मेरे मन वाले हो, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजा करने वाले बनो,
माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो। तो अपने ही संबंध में भगवान ने चारों बातें बोली। तो ये सबसे ज्यादा गोपनीय है कि जो ईर्ष्यालु है वो कहेगा कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं, इसलिए भगवान ने पहले कहा कि तुम ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं बताऊंगा। तो जो ईर्ष्यालु है वो कहेगा कृष्ण ये तो जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्रभुपाद की गीता से जो है कई लोगों को नफरत इसलिए होती है कि हर श्लोक में प्रभुपाद जो कृष्ण को घुसेड़ देते हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता, हमको ये अच्छा नहीं लगता। ये भगवत गीता यथारूप हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर श्लोक में कृष्ण में मतलब प्रभुपाद जो है आ जाते हैं, है ना। तो ये गुह्यतम है, सबसे ज्यादा गुह्यतम है। और जो ईर्ष्यालु नहीं है तो वो जो है इसको जो है आदर करेगा, है ना। तो मन मना भो मत भक्तो, चार बातें भगवान ने बताई, अपने संबंध में बताई। अब ये नहीं है कि भाई उस परम पुरुष की शरण में जाओ, कई बार भगवान के कि उस परम पुरुष की शरण में जाओ, तो लोग कहते हैं हाँ ये ठीक है, कृष्ण अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, उस परम पुरुष की शरण में जाओ। तो जो ईर्ष्यालु हैं उनको भगवान ऐसे बोलते हैं, जैसे परमात्मा है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय, तमें उसकी शरण में जाओ जो सब प्राणी जो हृदय में स्थित। तो कहते हैं हाँ ये ठीक है, कृष्ण अपने बारे में नहीं बोल रहे। लेकिन 9वें अध्याय में हर जगह भगवान जो है अपने बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो है गुह्यतम उपदेश है। गुह्यतम उपदेश जो गीता का है वो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। और फिर 18वें अध्याय में ये चार बातें भगवान जब बोलते हैं तो भी कहते हैं कि सर्व गुह्यतमम भूयः शृणु मे परमं वचः, सबसे ज्यादा गुह्यतम जो बात है तो थोड़ी फिर से तुम सुनो मुझसे। अर्जुन से कहते हैं फिर से सुनो, तो फिर से क्यों? 9वें अध्याय में जो कहा चार बातें, मन मना भो मत भक्तो, तो वही बातें जो है चारों बातें भगवान जो है 18वें अध्याय में भी बताते हैं। 65वां श्लोक है, तो मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये चार बातें 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में बताते हैं। तो कहते हैं फिर से बताऊंगा। क्यों? इष्टो से मित्र मेरी, तुम मेरे जो है बहुत इष्ट हो और मैं तुम्हारे हित के लिए बताऊंगा। तो यहाँ कृष्ण जब बताते हैं तो हमारे हित के लिए बताते हैं, नहीं तो उनका अपना हित नहीं है। कृष्ण तो भक्ति में फिर बंध जाते हैं, कृष्ण को भक्ति में बंधना पड़ता है। इसलिए कृष्ण तो ये भी सोचते हैं कि अगर जो है भक्ति ना मांग करके मुक्ति मांग ले तो ठीक है, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। यहाँ पर जब कृष्ण कहते हैं तो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण बंध जाते हैं भक्ति, है ना। तो कृष्ण जो है अपनी बात जो बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम ईर्ष्या ना करें कृष्ण से, तो फिर जो है कृष्ण इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे भक्त के जो है साथ, फिर वो रहते भी हैं, भक्त का जो है दिया हुआ खाते हैं, भक्त के साथ जो है वो हंसी करते हैं, और जो है चलना फिरना भी भक्त के साथ होता है। तो भक्ति के हमेशा भक्ति के साथ में भगवान रहते हैं और इतने बंध जाते हैं कि जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाता तो भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह पाता। इतना जो है उनका जो है संबंध हो जाता है कि भक्त भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण करता है तो भगवान अपना सर्वस्व भक्त को अर्पण कर देते हैं, है ना। तो ये चीज जो है मतलब सबसे ज्यादा गोपनीय है, जो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कही, और उसी को 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में जब कहते हैं तो सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, मैं तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। तो ये भगवान अपने हित के लिए नहीं बोल रहे, हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो है हमेशा ये बात नहीं बोलते, हमेशा ये बात नहीं बोलते, है ना। तो ये जो है भगवान का सबसे ज्यादा गोपनीय है जो है उपदेश है। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, तीन प्रकार का। तो गुह्य ज्ञान क्या है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। दूसरे अध्याय में भगवान ने कई श्लोकों में बताया कि जीव नष्ट नहीं होता, गुह्य ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान क्या है? परमात्मा की सब प्राणी के हृदय में ईश्वर है, तो कृष्ण के ही जो है वो स्वांश हैं परमात्मा, जो सबके हृदय में स्थित है, तो उनकी शरण में जाओ, तो गुह्यतर ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? जब कृष्ण कहते हैं मेरे नाम रूप गुण लीला इनमें ही जो है तुम क्या करो, अपना मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, गुह्यतम ज्ञान। तो गुह्यतम ज्ञान के लिए व्यक्ति जो है पूरी तरह से ईर्ष्या से मुक्त हो जाए तो फिर वो गुह्यतम ज्ञान को समझ सकता है। तो हमने इस तरह से चर्चा कर दी आप लोगों के साथ में कि 9वां अध्याय जो है अंतिम गुह्यतम उपदेश भगवान का है, ठीक है। तो अब हमारे पास
हैं, जितना भी समय हो या आपके पास जितना समय हो आप लोग कुछ चर्चा करें, प्रश्न करें, मंथन करें, या क्या करना है, कितना समय आपको जो है आपके पास है, आप बताइए। हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से पूरी भगवत गीता के 9 अध्याय का सारा कुछ प्रस्तुत किया और फिलोसॉफिकल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको भी कवर किए। तो प्रभु जी का ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप भगवत गीता का एक श्लोक नहीं, एक वर्ड को भी अगर बोलेंगे कि 1 घंटे में या 2 घंटे में प्रवचन, तो वो भी दे देंगे और पूरी गीता को 1 घंटे में भी सुना देंगे। तो हम पहले सुनते थे ना शास्त्र में या पौराणिक कथा में, कोई बहुत बड़े स्कॉलर आते थे विद्वान राजा के सामने और बोलते ऐसा कार्य कर, अद्भुत कार्य। तो ये भी अद्भुत कार्य ही है प्रभु जी का कि गीता को इतने कम समय में सुंदर तरीके से हम सबको बताया। तो आपसे प्रश्न अभी पूछ सकते हैं। अमित प्रभु, आप क्वेश्चन आंसर्स को लीड करिएगा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 15-20 मिनट ले सकते हैं, भक्त आज संडे है तो गीता के बारे में जो भी आप लोगों को संशय है, पूछना है। तो मुझे एक प्रश्न ये है कि भगवत गीता के जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है वो कौन सा है, और जिसका अगर हम लोग कल के दिन हम स्मरण कर पाठ कर पाए तो कौन सा अध्याय हमें, अगर इस समय हमारे पास कम है, जिसका हमें लाभ ज्यादा मिल सके? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। भगवद गीता कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, एक तो इसका उत्तर ये है कि प्रत्येक अध्याय जो है उसी प्रकार से है जैसे माचिस की सींक होती है। तो माचिस की कोई भी सींक लो, आप रगड़ते हो तो क्या होता है? आग निकलेगी। तो ये भगवान की भक्ति का जो है ये शास्त्र है, ये गीता योग शास्त्र है ना। तो इसमें जो है चाहे पहला अध्याय हो तो ये भी जो है योग शास्त्र है। ये क्या है? अर्जुन विषाद योग है ना। तो ये भी जो है भक्ति योग है। अर्जुन जो है अपने हृदय खोल रहे हैं भगवान के सामने और अपना शोक बतला रहे हैं, अपना विषाद जो है भगवान से बता रहे हैं। तो आपके मन में कभी किसी प्रकार के भी विचार आते हैं और कुछ भी, तो आप भगवान से बताइए। भगवान जो है सुनने के लिए तैयार हैं और भगवान के पास समय है, फुर्सत है। आप अगर भगवान से बताते हैं तो ये भी अशुद्ध भी विचार होते हैं अपने अंदर और जो है अशुद्ध कामनाएं भी आती हैं अपने अंदर। लेकिन अगर हम भगवान से जो है उन सब बातों को अगर खोलें कि मेरे हृदय में जो भी है, हृदय खोल करके हम बताते हैं, तो ये जो है क्या है? अर्जुन विषाद योग ना। तो हर कोई जो है अपना हृदय भगवान के सामने खोलना नहीं चाहता और क्या बताना चाहता है कि नहीं ठीक है, मैं आपका भक्त हूँ, और अंदर जो है सब उल्टे विचार हैं और हम छिपाते हैं अपना हृदय। तो भगवान के सामने अपना हृदय नहीं खोलते। तो अपने हृदय को खोलो और भगवान से बताओ कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं इतना जो है मतलब दूषित हूँ, मैं दुष्ट हूँ, और जो है आप साधी माम, आप जो है मुझे जो है शुद्ध करिए, है ना। तो भगवान जो है भक्त से मिलाएंगे आपको। जिसके हृदय में इस तरह की इच्छा होती है तो भगवान भक्त से मिलाते हैं और गुरु से मिलाते हैं। अर्जुन को तो भगवान स्वयं उपदेश दे रहे हैं। तो पहला अध्याय भी जो है किसी जो है स्थिति में पहला अध्याय ही जो है उसके लिए बहुत क्या है कि दिशा प्रदान करता है। पहले अध्याय की भी इतनी महिमा कि एक वेश्या जो थी तो वो गीता के जो है गीता के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वो कुछ भी नहीं समझती थी गीता के श्लोकों को। उसके घर में एक तोता पला था और वो गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। तो वो ये सोच करके ये तोता जो है कुछ पाठ करता है और वो बहुत पवित्र है और वो जो है सुना करती थी। तो उससे ही जो है उसका इतना पुण्य हो गया कि जब एक बार वो गई जो है रास्ते में, उसने देखा कि एक गड्ढे में बैल गिरा हुआ है और बहुत लोग घेर करके खड़े हैं गड्ढे के ऊपर और बैल को देख रहे हैं। अब बैल ना तो प्राण छोड़ रहा है और ना बैल को बाहर निकाला जा सकता है। आजकल तो क्रेनों से निकाला जा सकता है बैल को, लेकिन गड्ढे में गिरा हुआ है, प्राण नहीं छूट रहे। सुखपूर्वक प्राण छोड़ दे तो अपने अपने पुण्य दे रहे थे। तो वेश्या ने अपना पुण्य दिया कि जो मैं तोते के मुख से सुनती हूँ वो पुण्य मैं इस बैल को दे रही हूँ। तो उस वेश्या के पुण्य से बैल ने सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ा और सुशर्मा नाम के ब्राह्मण के रूप में उसने जन्म लिया और पिछले जन्म की उसको सब याद थी कि मैं बैल था।
और उसने पहचान भी लिया उस माता को। माता, तुमने अपना कुछ पुण्य दिया था, वो कौन सा पुण्य दिया था? उसके बल पर मैं बैल के शरीर को छोड़ करके जो है सदाचारी विद्वान ब्राह्मण के रूप में जन्मा। तो वेश्या बोली, मेरे घर में एक तोता है, वो कुछ बोलता है, मैं तो नहीं जानती, चलो उसी से पूछते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गीता के पहले अध्याय में भी इतनी शक्ति है, तो ये पवित्र है। गीता का जो है मतलब एक एक शब्द जो है वो इतना पवित्र है। लेकिन इस जब लोग जो है गीता वो नहीं जानती थी वेश्या, तो गीता से इतनी पवित्र हो गई। लेकिन जो लोग गीता की ऐसी व्याख्या करते हैं आजकल, वो जो है गीता की जो व्याख्या करते हैं, मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, वो व्याख्या करते हैं, उससे फिर गीता की शक्ति खत्म हो जाती है। अब कोई बिल्कुल निरक्षर है, कुछ नहीं है, तो गीता सुनता है तो उसकी जो इतनी मतलब पवित्रता होता है हो जाती है कि प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। लेकिन इसलिए गीता, प्रभुपाद की जो गीता है वो हमें समझने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद की गीता समझते हैं तो आप जो है गीता का अध्ययन करिए, तात्पर्य के साथ अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक श्लोक में प्रभुपाद भक्ति की दिशा में ही बताते हैं। इसलिए गीता की अब आवश्यकता है हमें, जो कि हमें वैष्णवों की जो है व्याख्या हो, जिसमें तो वैष्णव की व्याख्या होती है। तो हमने भी भगवद गीता कथा रूप जो दिया, तो उसमें भगवान की कथाएं डाल दी। तो अब उसमें क्या है कि किसी भी श्लोक की आप व्याख्या आप समझते हो, पढ़ते हो, है ना। तो ये गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद। तो किसी भी श्लोक को आप पढ़ते हैं तो उसमें श्री कृष्ण की जो कथा है और कृष्ण की जो लीलाएं हैं, क्योंकि उसमें जो है वो आ गई हैं, तो आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो उसका जो है आपको भक्ति का रस प्राप्त होता है। तो क्योंकि भक्ति परक व्याख्या है गीता के, तो हर श्लोक की भक्ति परक व्याख्या है, तो आप कोई भी अध्याय पढ़ोगे तो आपको जो है वही भक्ति का रस प्राप्त होगा। तो गीता जो है वास्तव में योग शास्त्र है, और योग शास्त्र का मतलब है, योग का मतलब भक्ति योग, है ना। और फिर उसके जो है अलग अलग नाम है, कि जैसे 9वां अध्याय है तो राज विद्या राजगुह्य योग, समस्त विद्याओं का जो राजा और समस्त गोपनीयों का राजा, तो इस योग, ये योग का नाम है। तो 9वें अध्याय का योग ये है। तो प्रत्येक अध्याय योग है, और योग का मतलब भक्ति योग। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अमित प्रभु, आप बाकी जो प्रश्न है भक्तों का लीजिएगा। हरे कृष्णा। तो आज प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर लेक्चर के लिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि भीष्म पितामह जी तो 12 महाजन में आते हैं, तो उन्होंने दुर्योधन की पार्टी का सहाय क्यों दिया? बहुत अच्छा माता जी, आपने अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रश्न तो जो है बहुत सामान्य है और हर व्यक्ति के मन में आता है। तो ये प्रश्न करने से बहुत लाभ होगा कि जो है इसका उत्तर जो है दिया जाए। तो भीष्म जी जो है महाजन है, 12 महाजनों में से एक भीष्म जी हैं, है ना। तो फिर प्रश्न उठता है कि शत्रु के जो है पक्ष में कैसे हैं भीष्म जी, शत्रु पक्ष में क्यों हैं, है ना। तो इसके कई उत्तर हैं कि शत्रु पक्ष में क्यों है ना। एक उत्तर आप जो है आप सुनो कि क्या है, कि उन्होंने जो है अपने पिता के लिए उन्होंने अपना इतना बड़ा त्याग किया कि वो विवाह नहीं करेंगे। क्योंकि सत्यवती से जब विवाह शांतनु महाराज का होना था, तो सत्यवती के पिता चाहते थे सत्यवती से जो पुत्र हो उस वो राजा बने, और शांतनु महाराज नहीं चाहते, भीष्म में सब गुण हैं, तो उन्होंने मतलब मना कर दिया। लेकिन भीष्म जी ने जब देखा कि हमारे पिता को जो है इतना कष्ट हो रहा है, अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर उसने कहा सत्यवती के पिता ने कि आप राजा नहीं बनेंगे, आपके पुत्र जो है फिर जो है उनके पुत्रों से राज्य छीन लेंगे, तो उनका मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तो भीष्म जी जो है अब इस प्रतिज्ञा में इतने बंधे हुए हैं कि अब जो भी राजा होगा सत्यवती के ही जो है वंश में, वे उसकी रक्षा करेंगे, है ना। तो धृतराष्ट्र जो है राजा हैं तो उनकी रक्षा कर रहे हैं, और धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के वशीभूत है तो वो उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। तो वे जो है इतने मतलब उसमें त्याग में जो है बंधे हुए हैं, उनका इतना बड़ा त्याग है उसमें बंधे हुए हैं कि वे जो है
राज्य में अधिकार नहीं कर सकते, जबकि वो राजर्षि है, वो सबसे अच्छी जो है योग्य राजा बनने लायक हैं और उस तरह से धर्म की स्थापना भी होगी, सब कुछ होगी। लेकिन चूंकि वो इस तरह से बंध गए प्रतिज्ञा में, तो वो जो है उनके जो दुर्योधन हैं इनके पक्ष में वो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा हमेशा देते हैं दुर्योधन को, सही शिक्षा देते हैं। लेकिन और फिर जानते हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं, भगवान का अवतार इसलिए हुआ, और उनको शरीर छोड़ना है तो वो भी जानते हैं उनको शरीर किस प्रकार छोड़ना है। अपने शरीर छोड़ने की भी बात सब बता दी। तो भीष्म जी जो है मतलब ऐसे हैं कि शरीर से कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी भावना यही है कि कृष्ण के पक्ष में ही उनकी यह भावना, उनकी कृष्ण के चरणों में ही उनकी सेवा की भावना है, पांडवों के प्रति उनकी जो भावना है। तो ये भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। तो आप गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन भावना आपकी अगर शुद्ध है भगवान के प्रति तो भगवान जो है उसका आदर करते हैं। लेकिन जैसे कर्ण है, दुशासन, ये दुर्योधन के पक्ष के, ये जो है दुष्ट हैं, इनकी भावना जो है बिल्कुल दूषित है। और पांडवों से ईर्ष्या, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है तो दुर्योधन के पक्ष में वो कार्य करते हैं, तो उनकी भावना भी इस प्रकार की है। तो ये आसुरी भावना है। जब भीष्म जी हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये लोग जो है क्या है, दैवी भावना वाले हैं। ये जो है कुछ बंधे हुए हैं कुछ कारण से कि वे जो है इसमें युद्ध कर रहे हैं, और वो विवशता जो है भगवान जानते हैं। तो कई बार आप विवश होकर के कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत काम तो है, लेकिन कृष्ण जो है आपकी इस भावना को समझते हैं कि भगवान भावग्राही हैं, भाव ग्रहण करते हैं। तो और भी कई उत्तर हैं इसके, लेकिन अभी हमने एक उत्तर बताया, इस पर ही आप विचार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट अंजू माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, जो 9वें अध्याय में आपने एक श्लोक बताया कि जिसमें रक्षति वाला जो श्लोक है कि भगवान मतलब जो भी हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं, जो मतलब नहीं है उसका अरेंजमेंट योगक्षेमम। हाँ योगक्षेम वाला प्रभु। थोड़ा सा प्रभु जी उसको मतलब और डीपली थोड़ा सा मैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग का मतलब है कि जो आपकी आवश्यकता हो उसकी प्राप्ति कराना योग है, और क्षेम का अर्थ है उसकी सुरक्षा। तो इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये भी है कि जैसे सुदामा ब्राह्मण है, तो सुदामा ब्राह्मण को जो है भगवान ने धन संपत्ति दी, धन संपत्ति दी इस प्रकार से दी कि सुरक्षा के साथ में दी। तो उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं दिया, जब सुदामा उनके घर में रहे तो कुछ भी नहीं दिया, और जो है खाली हाथ भेज दिया, है ना। तो सुदामा तो सोच रहे मुझे कुछ नहीं दिया, और कृष्ण ये भी दिया है। लेकिन कृष्ण ने उनको दिया तो किस प्रकार से दिया, सुरक्षा के साथ दिया। जब सुदामा गए तो उनका घर बिल्कुल बदल गया, और पूरा और सब पूरी सेना और जो है पूरे सेवक सब जो है मतलब उनके साथ में दिया, कि फिर वो भार ना बने। जैसे किसी की लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई तो फिर उसका जीवन भी संकट में पड़ जाता है किसी को जो है बहुत बड़ा धन प्राप्त हो जाए तो जीवन भी संकट में पड़ जाता है। सुदामा को भगवान कुछ अगर धन देते, रास्ते में कोई छीन लेता, है ना। तो भगवान ने धन दिया तो सुरक्षा पूर्वक धन दिया। तो योगक्षेम का ये भी मतलब है कि वो देते हैं तो जो दिया है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो कितना उनको जो है फिर कोई भार नहीं हुआ कि इतना बड़ा महल बन गया, अब महल तो मिल गया, अब उसकी जो है रक्षा कौन करेगा, उसकी सफाई कौन करेगा, तो सफाई का इतना भार, है ना। तो वहाँ पर हजारों सेवक है, दास दासियां हैं और सैनिक हैं, सब के साथ में सुरक्षा के साथ में भगवान प्रदान करते हैं। एक अर्थ तो ये भी है। लेकिन जो हमने बताया वो भी ये बताया कि अगर भक्ति के अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं होती हैं तो भगवान जो है उसकी इच्छाएं कुछ सीमा तक उसकी पूरी कर देते हैं, और भक्ति के द्वारा वो इतना पवित्र हो जाता है कि थोड़ी सी उस भोग के द्वारा ही वो फिर संतुष्ट हो जाता है, और उसकी भोग की कामना भी समाप्त हो जाती है। तो योगक्षेमम का मतलब ये भी है कि उसको स्वर्ग का जो है, उसको स्वर्ग में जाना है मान लो, तो स्वर्ग का सुख जो है कुछ देंगे इसी जीवन में, और इसी जीवन में उसका अनुभव करा देंगे स्वर्ग के सुख का, और स्वर्ग के सुख की जो इच्छा है वो भी समाप्त कर देंगे। तो इसके कहते हैं रक्षा। तो आपके अंदर बहुत इच्छा है भोगों की, है भी, है ना। तो आप मना नहीं कर सकते, भोगों की इच्छा तो है, लेकिन भोग की इच्छा जो है कुछ स्वप्न के माध्यम से या कुछ
सीमित मात्रा में जो है वो भगवान इच्छा भी पूरी कर देते हैं, और साथ साथ जो है आपके जो है हृदय को इतना पवित्र कर देते हैं कि फिर वो जो भोगों की इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वो जो है उसको कहते हैं क्षेम है। लेकिन जो स्वर्ग में जाते हैं, वैसे भक्ति के बिना स्वर्ग में जाते हैं तो गिरना जरूरी है उनको, तो स्वर्ग से गिरेंगे। लेकिन जैसे नलकुबर मणिग्रीव में है, तो वो भगवान से उन्होंने भक्ति का वर मांगा कि हम गुणगान करते रहे, तो स्वर्ग में गए, भगवान का गुणगान करते रहे, तो स्वर्ग से नीचे नहीं गिरे, स्वर्ग से फिर ऊपर गोलोक धाम में चले गए, तो वो मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम के 2 कथावाचक बन गए। तो वहाँ गोलोक धाम में नंद महाराज की सभा में वो कथा सुनाते हैं गोलोक धाम में। तो वो स्वर्ग भी अगर आप जाते हैं तो क्षेम का मतलब यह है कि स्वर्ग से आपको नीचे नहीं गिरने पड़ेगा, आप स्वर्ग से भी ऊपर जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे। जयानंद प्रभु के लिए भी प्रभुपाद ने कहा कि अगर आपके अंदर कोई भोगों की इच्छा होगी भी, है ना, या तो आप भगवान के धाम चले गए हो, जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ दिया, प्रभुपाद ने पत्र लिखा, या तो आप भगवान के धाम चले गए हो, और अगर आपके अंदर कुछ भोगों की इच्छा हुई भी तो स्वर्ग में आप जा करके उसको भोग करके और फिर आप भोगों से विरक्त हो करके और आप जो है वैकुंठ में जाओगे, तो गिरना नहीं पड़ेगा। कौनते प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है वो गिरता नहीं। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। और भी किसी डिवोटी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से नोट करके। प्रभु जी एक प्रश्न यहाँ पर है कि जैसे कि प्रारंभ में प्रभु जी आपने बताया कि धृतराष्ट्र जी जो हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को मानते थे कि ये परम पुरुष है, लेकिन चूंकि पुत्र के मोह में थे तो कई बार जो है उनका ज्ञान ढल जाता था। प्रभु जी ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हम तो जानते हैं ये कि गीता जो है वो परम ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण परम है, लेकिन हम भी जो है भौतिक में आकर कभी कभी जो है इस चीज को जो है अप्लाई नहीं कर पाते अपने जीवन में। तो जी किस तरह से जो है इसको पूरा अपने चेतना में बनाए रखें? हाँ, इसके लिए क्या है कि अभी तो हमें जो प्रभुपाद ने नियम दिए कि आप जो है नियमों का पालन करें, और जो नाम जप है वो आप करें, और नाम जप में आपकी रुचि नहीं है ना, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है कि आपके ऐसे नाम में मेरा अनुराग नहीं है। तो दुर्भाग्य तो है कि हमारा नाम में अनुराग नहीं है। धृतराष्ट्र की तरह है, धृतराष्ट्र को भी सब शिक्षाएं मिलती हैं, आदर करता है, लेकिन हृदय जो है उसका मोह में मतलब इस प्रकार से जो है विषम हो गया है कि वो शिक्षा जो है रुक नहीं पाती है, निकल जाती है हृदय से, है? तो वो ज्ञान जो है हमारे हृदय में रुक नहीं पाता है, निकल जाता है? या छिद्र कहो कि मुँह के छिद्र से काम क्रोध लोभ छिद्र हैं हमारे, तो हम ज्ञान के पात्र नहीं बन पाते। ज्ञान हम लेते हैं और वो निकल जाता है, लीक हो जाता है छिद्र की। तो हमारे अंदर छिद्र है, मोह है, काम क्रोध लोभ मोह सब छिद्र हैं हमारे, तो निकल जाता है वो, है ना। लेकिन क्या है कि हमारा अनुराग होता नहीं भगवान के नाम में, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन प्रभुपाद ने दुर्भाग्य में भी सौभाग्य क्या बनाया कि आपको करना ही है। आप जो है नाम करो, और अच्छा नहीं लगता है नाम, आपकी श्रद्धा नहीं है तो भी नाम करो। तो नाम में इतनी शक्ति है कि अगर श्रद्धा ना हो तो भी काम करता है। तो दूसरे मंत्र हैं, कोई तपस्या है या जप है ना, और कोई यज्ञ है, हवन है, तो इनमें क्या है कि श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा के बिना करते हैं तो कोई लाभ नहीं है, असत, ना इस जीवन में कुछ मिलेगा ना परलोक में कुछ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक नाम की बात है तो कृष्ण का नाम है, आपकी श्रद्धा नहीं है तो भी आप करते हैं, नाम करते हैं, तो ये जो नाम है ये आपके पापों को नष्ट करता है। अपराध ना हो, अगर अपराध ना हो नाम का तो जो है नाम आपको शुद्ध करेगा, चाहे श्रद्धा ना हो। इस तरह से आप जो है नाम करेंगे तो आपकी शुद्धि होगी। तो ये सौभाग्य है कि फिर भी आप 16 माला कर रहे हैं। आपको भार लग रहा है, आपको बड़ा बंधन लग रहा है, 16 माला में कैसे बंध गया, लेकिन तो भी बंधन समझ करके, भार समझ करके भी आप करते हैं,
तो ये नाम जो है आपको शुद्ध करेगा। नाम के 10 अपराध जरूर बोलिए, लेकिन नाम में जो है अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो भी जो है इसमें कोई जो है नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ होगा। तो आप जो है नाम करिए, और इस तरह से आप अगर करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपकी जो वो होती है अश्रद्धा वो घटेगी, है ना, आपकी अरुचि वो घटेगी, है ना। और फिर भगवान की कथा सुनने में, है ना, भगवान की कथाएं तो बड़ी आकर्षक होती हैं। तो अगर आपकी जो है रुचि पैदा हुई भगवान की कथा सुनने में, तो आप जो है फिर समझिए बहुत सुरक्षित हो गए। तो ये भजन क्रिया होती है अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया में आप लग गए तो अनर्थ निवृत्ति होगी, है ना। तो अनर्थ बहुत हैं, उसमें बहुत समय भी लगता है ना। तो भजन क्रिया जो है चौथा धरातल है भक्ति का। तो भजन क्रिया से आप जो है अनर्थों से छूटते हैं और फिर कहीं निष्ठा में आएंगे, है ना। तो अभी अनर्थ तो है, अभी भी बने हुए हैं, लेकिन 75% अनर्थ दूर हो गए, तो वो अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर आ गए। और निष्ठा है तो उसमें और कम हो गए अनर्थ। इस तरह से अनर्थ घटते जाते हैं। तो समय जो है इसमें लगता है, लेकिन आप नियमों का पालन करिए। और वैष्णव अपराध, नाम के 10 अपराध, उनमें भी सबसे विशेष वैष्णव अपराध, उनसे आप बचिए। अगर वैष्णव अपराध से बच गए, है ना, तो बहुत बड़ी रक्षा है ना। तो निंदा, वैष्णव निंदा, उससे आप बचिए, है ना। तो मन में अगर आता है द्वेष, वैष्णवों के प्रति द्वेष भी अगर होता है, तो आप जो है उस बुद्धि के द्वारा उस अपने मन को जो है कंट्रोल करिए। और वो जो अपने अंदर ही अंतर्द्वंद होता है कि मन में आ रहा है और उसमें भी आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो अगर होता है तो फिर आपका जो है फिर वो दोष नहीं लगता कि मन के द्वारा जो अपराध है वो नहीं। फिर तो मन के द्वारा अपराध जो है फिर नहीं होगा आपका, अगर मन में ही आप उसको क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो मन में आपके अंदर विरोध होना चाहिए, है ना। और अगर मन में विरोध नहीं करते हैं तो फिर मन के द्वारा आप दिखाते हैं अपनी दुर्भावना, है, तो वो मन का अपराध हो जाता है। पाप तो मन का नहीं मतलब लगता, कलयुग में मन से पाप तो नहीं मतलब माना जाता है। लेकिन मन का अपराध, आप अगर अवज्ञा करते हैं किसी वैष्णव की और अपनी ईर्ष्या दिखाते हैं, तो मन का अपराध वो जो है फिर बन जाता है। तो वैष्णव अपराधों से अगर आप बचते हैं, तो वैष्णवों का समाज है, आप वैष्णवों के बीच में हैं, तो इसी से आपको बचना है और बहुत जो है सचेत रहना है। ठीक है प्रभु, हरि बोल। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रभु जी उत्तर मिला इसका। प्रभु जी आपके पास समय और प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। तेजस्विनी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, इसी से फॉलो अप क्वेश्चन था जो अभी आपने उत्तर दिया, उसी से आपने बोला कि जैसे बताया कि श्रद्धा ना हो तो भी जो नाम है वो काम करता है, बस हम अपराध ना करें। लेकिन प्रभु जी, जो 10वां नाम अपराध है वो भी यही होता है कि आपको मतलब इतना नाम की महिमा सुनी, फिर भी आपको पूर्ण विश्वास नहीं है जप में और आप भौतिक आसक्ति बनाए रखते हो, तो वो अपराध भी हो रहा है। ठीक, तो ठीक। मतलब श्रद्धा ना हो बहुत तो अच्छा, आप अच्छा प्रश्न है। लेकिन 10वां अपराध जो है ये बाद में आता है। जब आप 9 अपराधों से छूट जाते तो 10वां अपराध आता है। तो वो क्या है कि आप जो है आपकी भौतिक आसक्ति चली गई तो भी आप पकड़े हुए हैं, है ना। इसमें क्या है कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना, इसका मतलब है कि भौतिक आसक्ति तो आपकी चली गई तो भी आप आसक्ति को छोड़ नहीं रहे। एक तो है आसक्ति से आप मतलब बंधे हैं, है ना, तो आप छूट नहीं पा रहे हैं आसक्ति से। और दूसरी भी स्थिति होगी कि आसक्ति आपकी जा रही है, दूर हो गई आसक्ति, लेकिन दूर आप आसक्ति को पकड़े हैं। जैसे भरत महाराज थे, तो वो जो है भगवान के भाव के धरातल पर आ गए, तो आसक्ति से भी ऊपर उठ गए। भगवान में आसक्ति होती है, भगवान की आसक्ति से भी ऊपर भगवान के भाव के धरातल पर आ गए। और भाव के धरातल पर आने के बाद भी जो है वो हरण में उन्होंने आसक्ति कर ली। तो एक तो है आसक्ति है इसे आप बंधे हैं, और दूसरा है आसक्ति आप बना रहे हैं। तो ना हरण में आसक्ति बना ली, है ना, तो वो फिर वो क्या है कि फिर इस तरह से पतन होता है ना।
तो ये बहुत ऊंची धरातल की बात होती है ये, कि लेकिन अभी आप पहले अभी तो आप पहले ही मतलब धरातल पर आइए कि आप वैष्णव निंदा से बचो। और वैष्णव निंदा के साथ साथ 6 प्रकार की जो है बातें होती हैं वैष्णव के संबंध में, जो कि आपको बचना है। हंति निंदति वैद्वेष्टि, केवल निंदा करना नहीं है, बल्कि पहला है वैष्णव अपराध कि आप जो है पीटते हैं, प्रहार करते हैं। फिर दूसरा निंदा करना तो है ही है। तीसरा द्वेष करना ना, तो द्वेष को बनाए रखा, द्वेष को बनाए रखते। द्वेष होता है तो आप द्वेष के ऊपर द्वेष करो, द्वेष से द्वेष करो, तो फिर वो आपका द्वेष नहीं माना जाएगा। लेकिन द्वेष आप बनाए रखते हैं, है ना, तो निंदा नहीं कर रहे हैं, द्वेष वैष्णव ना अभिनंदति, सम्मान नहीं करते हैं। द्वेष तो नहीं करते हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना। क्रोध थे, सम्मान करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। जायते नो हर्षम, या हर्षित नहीं होते वैष्णव को देख करके। तो हम 6 अपराधों से, ये 6 प्रकार की निंदा है, निंदा के ही 6 रूप हैं। ये नहीं सोचता कि केवल निंदा करना। तो अभी पहले धरातल पर ही, पहले नाम अपराध पर ही आप अभी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमें क्रम से मतलब चलना है कि हम और आगे आगे हम बढ़ें। फिर बाद तीसरा गुरु का अपराध होता है। अभी तो आप वैष्णव के संपर्क में हैं, गुरु के संपर्क में तो है ही नहीं। फिर गुरु का संपर्क है, गुरु, अब कुछ लोग गुरु को मान ले, भाई गुरु, हम तो गुरु को मान रहे हैं, और वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं, वैष्णव से द्वेष करते हैं, है ना। तो वो भी जो है नाम के 10 अपराध से आपको जो है अगर बचना है, तो आप फिर अलग से कुछ है ही नहीं भाई हम गुरु को मानते हैं, तो आपको नाम के 10वें अपराध से बचना है। फिर ये नहीं सोचना कि नहीं हम तो बस, मैं तो बस गुरु को मानता हूँ बस। और जिन भक्तों से आप पहले जुड़े थे उनको आप जो है अब क्या कर रहे हैं, ऊपर उनके सिर में पैर रख करके अब हम तो गुरु से जुड़ गए, ठीक है ना माता। जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर उत्तर। और जी। प्रभु जी एक और छोटा सा प्रश्न है, पहले वाले आंसर से भी रिलेटेड है। जैसे आपने बताया कि भगवान समझते थे भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा की व्यवस्था थी, लेकिन क्या प्रभु जी फिर इसका मतलब ये है कि उनकी प्रतिज्ञा की व्यवस्था धर्म का साथ देने से भी ऊपर थी? हाँ, इनमें उनको पता है कि भगवान स्वयं जो है मतलब अवतार लेते हैं। उनको तत्व, कृष्ण तत्व वेत्ता, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए। जो कृष्ण का तत्व जानता है वो गुरु है। तो वो जानते हैं कि भगवान की क्या योजना है, उस योजना के अंतर्गत वो भी अपने को मान रहे हैं कि वो भी जो है भगवान की योजना के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। दुर्योधन है, वो युद्ध करेगा तो भीष्म जी के बल पर ही युद्ध करेगा, है ना। और भगवान को जो है पृथ्वी का भार उतारना है, तो युद्ध जो है मतलब भगवान कराना चाहते हैं, और इसमें जो है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करना चाहते हैं। तो अपने भक्त का भी जो है इसमें क्या है कि वो कुछ देते हैं कार्य कि भक्त भी इस प्रकार के कार्य में लगे। तो भक्त जो है, भक्त का विनाश नहीं होता, भक्त का तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म है, वो देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता, देह त्याग करते हैं। भक्त लोग देह त्याग करते हैं, जो कि असुर लोग हैं वो विनष्ट होते हैं, उनका विनाश होता है, विनाशाय च दुष्कृताम। तो भीष्म जी का विनाश नहीं, भीष्म जी का तो क्या हुआ, शरीर छोटा और उनकी परम गति प्राप्त हुई। भीष्म जी ऐसे हैं। तो ऐसे भक्त लोग जो है कभी अगर अभक्तों के साथ में होते हैं और उनको जो है भगवान कोई अभिनय देते हैं कि उनको ये रोल करना है, तो उस रोल को वो कर रहे हैं और वो भगवान के जो है बात को जानते हैं, और ये जानते हैं कि इसमें जितने भी लोग मारे जाएंगे उनकी बड़ी रक्षा होगी। जितने भी जो विनाश, जो दुष्ट हैं, उनका जो भगवान विनाश करते हैं, तो उनकी भी जो है बड़ी रक्षा होगी, उनको भी अच्छी गति मिलेगी, नरक में नहीं जाएंगे। तो भगवान जो युद्ध कराना चाहते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, तो उस विनाश में भी जो है उनकी बड़ी रक्षा है ना, कि उनके नरक जाने से रक्षा होगी। तो ये जो है भगवान का जो आंतरिक प्रयोजन है वो जानते हैं भीष्म जी, ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेखा माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद प्रभु जी। जी आपका सानिध्य प्राप्त कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु जी, प्रश्न यहाँ पर ये है, जो 9वें अध्याय में जो बताया गया है कि जो ईर्ष्यालु होते हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो प्रभु जी, उनकी गति किस प्रकार की होती है? क्योंकि ऐसे ईर्ष्यालु तो काफी सारे हैं और कहीं-कहीं मतलब यदा-कदा हमारे हृदय में भी दिखाई पड़ जाता है अलग-अलग रूप में। तो ये किस प्रकार से जो है भगवान उन पर कृपा कर सकते हैं, या ये भी कहा गया है कि जो नाम अपराध है कि ऐसे जो होते हैं उन्हें जो है कभी भी इस प्रकार से ज्ञान नहीं देना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में गुणगान नहीं करना चाहिए। तो क्या उनकी हाँ, गति? देखिए ऐसा है, हाँ जी, हरे आपका अच्छा कृष्ण। प्रश्न है। इसमें हमें समझना है कि जब ये कहा जाता है नाम अपराध कि ईर्ष्यालु को जो है नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए, तो ये अपराध है नाम की महिमा का उपदेश। लेकिन तो भी हम जो है नाम का उपदेश देते हैं, है ना, और ये मंत्र के रूप में देते हैं। अब ये नाम नहीं है, मंत्र है। कि जैसे हम भी गए थे तो एक जो है एमपी जो थे ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके साथ मिलने गए थे। तो हमने जब उनसे बात की कि भाई आप जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो हरे कृष्ण, तो वो कृष्ण की निंदा करने लगे, राम की भी निंदा करने लगे। तो हमने कहा कि नहीं, हम आपको ये नाम नहीं दे रहे हैं, ये नाम नहीं है किसी, आपकी तो आपकी शब्द ध्वनि, इसको सुनना है, आप 10 मिनट के लिए आप इसका केवल सुनो। तो इसके लिए तैयार हो गए, नहीं तो कृष्ण की भी निंदा कर रहे हैं, राम की भी निंदा कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, ये कोई नाम नहीं है, ये तो मंत्र है। तो मंत्र के रूप में जो है हम लोगों को सुनाते हैं कि भाई इस मंत्र का जाप करो। चाइना में जो गिरधारी स्वामी प्रचार करते थे, तो उन्होंने बताया कि चाइना में ईश्वर के बारे में अगर आप बोलेंगे तो हजारों की संख्या में लोग दूर भागते हैं। भारत में ईश्वर के बारे में बोलते हैं तो हजारों की संख्या में लोग पास आते हैं सुनने के लिए, और चाइना में ईश्वर के बारे में बात करोगे तो हजारों की संख्या में लोग भागते हैं, दूर जाते हैं। तो उनको जो है मतलब बुलाने के लिए हम लोगों को जो है चाल चलनी पड़ती है। तो उनको बुलाने के लिए हम उनको कुछ आसन सिखाते हैं कि भाई ये आसन हम सिखाते हैं आपको, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो इसके लिए वो आते हैं। फिर उनको हम मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करोगे तो आपका तनाव दूर होगा, तो आपके मन का तनाव, तो मन का तनाव तो है ही, तो उनके मन का तनाव दूर होगा। तो हम ये बताते हैं कि भाई इस हरे कृष्ण शब्द ध्वनि है ये, इसको अगर आप सुनते हैं तो जो है मन का तनाव दूर होता है। तो इस तरह से जब वो जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो फिर उनको हम गीता की जब शिक्षा देते हैं तो फिर वो जो है गीता की शिक्षा वो ग्रहण करते हैं। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। कलयुग में तो सब ईर्ष्यालु हैं, ये अन्यथा कोई गति है ही नहीं हरि नाम की सिवा। तो हरि नाम फिर भी काम कर रहा है, लेकिन आप नाम देते हैं तो इस तरह से आप नाम देते हैं कि ये मंत्र है। प्रभुपाद जब रशिया में गए तो उन्होंने एक ही भक्त बनाया था, अनंत शांति दास, उनको नाम दिया था। 3 दिन रुके थे प्रभुपाद और आ गए। तो अनंत शांति दास जो मतलब भक्त बन गए थे रशिया में, तो वो जो है बाजार में कहीं भी खड़े हो जाते थे भीड़ में, और किसी भी व्यक्ति से पूछते थे कि आपके पास कोई मंत्र है, तो वो कहता नहीं है, तो कहते मेरे पास मंत्र है, ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, और हरे कृष्ण मंत्र बोलते थे, इसका जप करो। तो इस तरह से जिसको भी मिलते हैं वो मंत्र बोलते हैं, मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का जप करो। तो ये नहीं तो ईश्वर, साम्यवादी लोग ईश्वर के से बहुत नफरत करते हैं, तो वो सिद्धांति उनके इस तरह से है। तो इस तरह से हम जो है नाम देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया, इस तरह श्रद्धालु है तो नाम की महिमा का उपदेश नहीं करते और ईश्वर का नाम नहीं बताते। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सुंदर हम लोग को पूरे गीता का 1 चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक पूरा समरी बताने के लिए और हमारे इतने प्रश्नों का अच्छे से आंसर देने के लिए। उसका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, फिर भी गुरु जी अपना समय निकाले। हम सब से प्रार्थना करेंगे कि हम और भी अपना जो है संग समय देते रहे बीच बीच में, और हमसे मिलकर गुरु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे थैंक यू सो मच हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी हरे कृष्ण हरे 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 राम दंडवत प्रणाम।